अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल करियर सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो सभी आपके मोबाइल तक पहुंचते रहें। तो अब हम लोग 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर में चलते हैं जो 8.1 में हमारे पाठ्य पुस्तक में स्थापित है। तो हेडिंग है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे त्रिकोणमिति क्या होता है। जैसा कि हम लोग सुनते हैं 10वीं क्लास में आते हैं, 10th क्लास में पढ़ने के लिए जब आते हैं 9th क्लास का परीक्षा पास करके, तो सभी बच्चों से सीनियर से सुनते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड होता है। लेकिन हम कहते हैं इससे हल्का इस मैथ में कोई चैप्टर ही नहीं है। सबसे हल्का चैप्टर भी है इस मैथ में, तो वह है त्रिकोणमिति। आप कहिएगा कैसे? तो इसमें कुछ नहीं, बस एक त्रिभुज पे पूरा मैथ पढ़ लेना है। तो क्या है, एक त्रिभुज पे पढ़ना है, एक त्रिभुज पढ़ लेना है पूरा मैथ को। तो वो क्या भारी हुआ, एकदम हल्का हुआ। तो यह त्रिभुज कौन सा है? तो यह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज पर हम इस पूरा त्रिकोणमिति को पढ़ लेंगे। तो त्रिकोणमिति बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, लेकिन ये याद करने के लिए आसान से तरीके हैं याद करने की। तो उसमें कोई चिंता ही नहीं है, याद करने की झंझट खत्म। अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो याद करने की किसी प्रकार की कहीं भी आवश्यकता नहीं होगा। अगर याद करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दें। 100% गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं कि इसमें आपको याद करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इस फॉर्मूला को केवल आप इस वीडियो को लाइन से देखते जाए। ऐसा नहीं कि देखे 2 मिनट फिर 2 के बाद में 5 मिनट भागा के देखे, तब तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। इसको सही से देखिए आप, कहाँ पे आपको याद करने की आवश्यकता पड़ती है। तो त्रिकोणमिति, त्रि के अर्थ होता है तीन, त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने भुजा, यानी 3 कोण 3 गो भुजा। इस त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए 3 गो कोण और 3 गो भुजा चाहिए। किस त्रिभुज का? तो समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक जो कोण होता है उसका 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का एक कोण होता है उसमें, ठीक है। अब बाकी दो जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, एक 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में। तो इसमें कोण कितने बनते हैं? 3। कहाँ कहाँ तो देखेंगे, एक कोण ए है, एक कोण बी है, एक कोण सी है। तो कौन सा कोण समकोण है? तो यहाँ पे कोण बी समकोण है, क्योंकि सीधी रेखा रहता है उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। तो कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। तो कोण जो यहाँ पे बी है ये समकोण है। भुजा कौन कौन सा है? तो भुजा है ए बी, फिर है बी सी, फिर है क्या? तो सी ए। 3 गो कोण बना, 3 गो भुजा बना, बस ये त्रिकोणमिति। इसी में पूरा त्रिकोणमिति को हमको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे ए बी सी दिया और कहीं पे पी क्यू आर दे, कोई दिक्कत नहीं, नाम बदल सकते हैं, क्योंकि आप जानबे करते हैं एक व्यक्ति का एक से भी अधिक नाम होता है। यहाँ पे भी हम नाम को बदल दे रहे हैं। ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण पी क्यू आर भी दिया जा सकता है। और कुछ अनुप्रयोग दिया हुआ है, तो कुछ अनुप्रयोग यानी कुछ क्वेश्चन दिया, उसको प्रयोग करके दिखाना है, बनाना है। तो चलते हैं अब उसके प्रयोग करते। तो प्रयोग करने से पहले सबसे पहले इसके हम पूरे चैप्टर के फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि शुरू में बोले हैं कि फॉर्मूला को याद करने की अब झंझट खत्म। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी जो भी है, जो भी इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के तरफ थोड़ा सा हम लोग अट्रैक्टिव होंगे। तो त्रिकोणमिति के 6 गो मान होते हैं। त्रिकोणमिति के मान होते हैं आपको 6। देखेंगे कौन कौन होते हैं। उसी 6 फॉर्मूला पे, उसी 6 मान पे, उसी के फॉर्मूला पे पूरा त्रिकोणमिति बन जाता है। देखते हैं कि कितना भारी है। सब कोई कहता है भारी है, लेकिन हम कहते हैं सबसे हल्का है। मात्र 8.1 से 8.4 चैप्टर बनाना मात्र 45 मिनट का समय लगता है, अच्छे ढंग से बनाया जाए तो आखिर जो यहाँ पे दिया होता है सबका नाम क्या है? तो इसका नाम, इसे हम कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है, इससे छोटा ही होता है यह दोनों वाला भुजा। तो त्रिकोणमिति का जो 6 गो मान होता है, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है आपको कॉट थीटा। त्रिकोणमिति का 6 गो
अनुपात हुआ साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। थीटा है, थीटा की जगह पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, क्योंकि यह एक कोण बनाता है। तो साइन थीटा का इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तीन गो हमको याद नहीं करना है, केवल देखना है। केवल क्या बोले हैं? देखना है। तो जैसे साइन बोलेगा जब भी, तो लंब बटा कर्ण। त्रिभुज की तरफ जाएंगे, इसके बटा ये वाला साइन में आता है। कोस में क्या होता है? तो कोस में क्या होगा? तो नीचे वाला ऊपर कर्ण चल जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और कोस कहेगा तो आधार बटा कर्ण चल जाएगा। टैन कहेगा तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार हो जाएगा। एक बार इसके बटा ए वाला, एक बार इसके बटा ए वाला, एक बार हो जाएगा इसके बटा ए वाला। साइन कोस टैन हो गया। और यहाँ पे पी बटा एच और बी बटा एच और पी बटा बी जो लिखे, पी फिर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने लंब होता है। एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस माने कर्ण होता है। बी फॉर बेस, बेस माने आधार होता है। एच फॉर हाइपोटेनस माने कर्ण होता है। यानी इसका सिंबल ले लिए हैं हम, इंग्लिश वर्ड का इसका पहला अक्षर ले लिए हैं। तो इसका अर्थ हुआ, देखिए शुरू में बोले कि याद करने की कोई जरूरत नहीं था। पी यहाँ पे बी, यहाँ पे पी। तो इसका अर्थ हो गया कि पान बेचे पंडित, याद हो गया। नीचे है कि हरे हरे बोल, याद करने की कोई जरूरत अब नहीं है। अब नीचे जो ये तीन को दिया हुआ है, तो तीनों को भी याद करने की अब जरूरत नहीं है। कैसे? तो देखेंगे। तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, एंड टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो जो फॉर्मूला आपको साइन का होगा, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसलिए इसके फॉर्मूला के अनुरूप कोसेक का इसके फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। लंब चलाएगा नीचे और कर्ण चला जाएगा ऊपर। सेम कोस का जब उल्टा होता है सेक, तो इसके भी कर्ण चला गया है ऊपर और आधार चला गया है नीचे। कॉट का भी सेम उसी तरह है, लंब बटा आधार है तो आधार चला गया ऊपर और लंब चला गया नीचे। अब सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे बोले पान बेचे पंडित और हरे हरे बोल, तो अब हो गया, पहले बोलेंगे हरे हरे बोल और बाद में बोलेंगे पान बेचे पंडित। ए वाला एक फॉर्मूला हो गया। अब चलेंगे आगे भी इसके फॉर्मूला का। अब यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा टर्म का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये बदल कैसे गया है? 90 माइनस थीटा, ताकि साइन 90 तक या एक चतुर्थांश के रूप में बदलता है। तो यहाँ पे जैसे पीछे बताए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि साइन आपको कॉस में बदल रहा है। तो वहां पे उल्टा होता था, यहाँ पे बदल रहा है। तो देखेंगे कि साइन बदलता है कॉस में, टैन बदलता है कॉट में, कोसेक बदलता है सेक में। और जब साइन कॉस में बदलेगा तो कॉस भी साइन में बदलेगा। टैन जब कॉट में बदलेगा तो कॉट भी टैन में बदलेगा। कोसेक जब सेक में बदलेगा तो सेक भी कति में बदलेगा? कोसेक में। यहाँ पे बदलता है और यहाँ पे उल्टा होता है, दोनों में डिफरेंट है। तो साइन 90 माइनस थीटा, जब यहाँ पे माइनस है तो सब प्लस में क्यों आया है? ये भी एक प्रश्न बनता है। तो प्लस में ही है क्योंकि यह सब जो भी मान आता है 90 माइनस थीटा, यह प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो त्रिकोणमिति के अनुसार आता है, तो 0 से 90 डिग्री तक जो कोण बनता है वो पॉजिटिव बनता है। उसमें त्रिकोणमिति के सभी मान पॉजिटिव होता है। 0 से 90 डिग्री त्रिकोणमिति के जितने भी मान बनेंगे सब प्लस में आएगा, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के अंदर त्रिकोणमिति का जो 6 मान होता है वह पॉजिटिव होता है। और 90 से जैसे ही आगे माए बढ़ेंगे तो उसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव आएगा। फिर दूसरा के बाद दूसरा में आपको बनता है 90 से 180। तीसरा में जाएंगे तो 180 से 270 बनेगा, तो उसमें टैन और कॉट पॉजिटिव आएगा। चौथा में जाएंगे तो कॉस और सेक आएगा, तो वहां पे वो वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा।